हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम सब 1999 का फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम आधुनिक चित्रकला और उसके आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। भारतीय आधुनिक आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है? तो इसका आंसर है गाइस यामिनी राय। कहीं भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि लोक कला से कौन प्रभावित है, तो उसका आंसर हमेशा यामिनी राय ही रहेगा। सबसे पहले समकालीन कला को आधुनिक परिवेश में भारतीय बनाए रखने का श्रेय यामिनी राय को है, जिन्होंने लोक कला को अपने मूल आधार बनाकर उसमें आधुनिकता की सांस फूंक दी। उन्होंने लोक कला को अपना मूल आधार बनाकर गाइस आधुनिक के कुछ टच दिए हैं उसको। पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार कौन है? तो इसका आंसर है गाइस नंदलाल बसु। सन 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने आचार्य नंदलाल बसु को उनकी कला संबंधी सेवाओं एवं उपलब्धियों के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया। कब सम्मानित किया गया? 1954 में पद्म विभूषण से। चैतन्य का गृह त्याग चित्र किस चित्रकार से ने बनाया है? इसका आंसर है चितेंद्रनाथ मजुमदार। चितेंद्रनाथ मजुमदार ने चैतन्य महाप्रभु के जीवन प्रसंग की जो श्रृंखला तैयार की, वह अत्यंत करुणायक और मर्मस्पर्श है। उदाहरण के लिए चैतन्य की चटशाला, गुरु के द्वार पर, चैतन्य का गृह परित्याग, संत के रूप में, कृष्ण प्रेम में विभोर आदि। ये सारे जो चैतन्य के जितने भी पार्ट्स बनाए हैं वो चितेंद्रनाथ मजुमदार ने बनाए हैं। बंगाल शैली को कलाकार नहीं है। इसका आंसर है गाइस रिथिन मित्रा। रिथिन मित्रा द्वारा कला के नवीन स्वरूप की संभावना पर सबसे पहले ध्यान दिया गया। उनके रंग शिल्प में राजपूत कला का श्रेष्ठवा दिखाई देता है। सैयद हैदर रजा है दृश्य चित्रकार। रजा ने अपनी कला की शुरुआत दृश्य चित्रों से की थी, लेकिन बाद में वे प्राकृत के प्रति आकर्षित और समर्पित हो गए। आधुनिक कला में काम करने के बावजूद प्राचीन भारतीय कला से उनका अटूट लगाव था। असमुद बताइए। असमुद मतलब गाइस डिफरेंट। इन चारों में से डिफरेंट कौन सा है? तो ज्योति भट्ट है जो डिफरेंट है। जो नागजी पटेल, शंकुजी चौधरी एवं महेंद्र पांड्या, ये जो 3 मूर्तिकार हैं, जबकि ज्योति भट्ट ग्राफिक या प्रिंट मेकिंग के सिद्ध हस्त कलाकार हैं। तो क्वेश्चन ऐसा आता है गाइस कि ज्योति भट्ट कौन से फील्ड से हैं? तो वो कौन से फील्ड से हैं? ग्राफिक या प्रिंट मेकिंग से। राम किनकर का जन्म हुआ था बंगाल में। शांति निकेतन में किनकर दा नाम से प्रसिद्ध राम किनकर बैज का जन्म सन 1910 ईस्वी में बंगाल राज्य के बांकुरा शहर में के पास जुग्गीपाड़ा गांव में हुआ। कौन से शहर में? बांकुरा शहर में, बंगाल राज्य में। भारत के आधुनिक चित्रकला में तेल रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये सभी को पता होगा आंसर गाइस, फिर भी मैं बता देती हूँ। राजा रवि वर्मा।
सन 1868 ईस्वी में वाकणकोर नरेश ने अपने व परिवार के तेल चित्र बनवाने के लिए सुप्रसिद्ध चित्रकार थियोडर जेनसन को आमंत्रित किया। राजा रवि वर्मा ने उनसे भेंट की और उन्हें जॉनसन का काम देखने की अनुमति मिली। उनकी ग्रह शांति प्रबल थी, अतः उनके काम को देखकर ही तेल चित्रण को आत्मसात कर लिया तथा विंद्रम के राज्याश्रय में कला का विकास किया। उस प्रकार तेल रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम राजा रवि वर्मा द्वारा किया गया। गाइस, उन्होंने सिर्फ देखकर काम पहले सीख लिया जॉनसन से, जो कि एक विदेशी आर्टिस्ट थे। उन्होंने सिर्फ उनका काम देखा, फिर उसके बाद विनेंद्रम के राजश्रय में कला का विकास किया उन्होंने। रविंद्रनाथ टैगोर के शिष्यों में कौन नहीं है? इसका आंसर है गाइस गोपाल घोष, क्योंकि गोपाल घोष देवी प्रसाद राय के शिष्य हैं। आगे पढ़ते हैं हम। रविंद्रनाथ टैगोर के शिष्यों में देवी प्रसाद राय, चौधरी नंदलाल बसु एवं L.M. सेन थे, जबकि गोपाल घोष देवी प्रसाद राय के शिष्य थे। निम्न में कौन सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं? तो आप सबको पता ही है गाइस, बेंद्रे जो हैं वो चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं, क्योंकि वो सिर्फ पेंटिंग में इंटरेस्टेड है। जयराम पाटिल, राम किनकर एवं देवी प्रसाद राय चौधरी चित्रकार तथा मूर्तिकार दोनों हैं, जबकि बेंद्रे सिर्फ चित्रकार हैं। चित्रेंद्रनाथ मजूमदार विश्वविद्यालय में किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे? आंसर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। सन 1942 ईस्वी में अपने चित्रेंद्रनाथ मजूमदार ने 22 वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में अध्यक्ष बतौर कार्य किया, किंतु MA की डिग्री ना होने के कारण उनको एक प्राध्यापक का ग्रेड ना पा सके। 62 वर्ष की आयु में उन्होंने सेवानिवृत्त हुए। किस चित्रकार ने बाग, अजंता व जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपि तैयार की? आंसर है असित कुमार हलदार। आज असित कुमार हलदार द्वारा चित्रित अजंता की प्रतिलिपियां साउथ केंसिंगटन म्यूजियम लंदन के भारतीय विभाग में, जोगीमारा की प्रतिलिपियां भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में और बाघ गुफाओं में के चित्रों की प्रतिलिपियां ग्वालियर के पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई हैं। गाइस, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा मोस्टली हर पेपर में आ जाता है। ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए? तो इसका आंसर है MF हुसैन। ईसा मसीह के जीवन पर आधारित चित्र MF हुसैन ने बनाए थे। यूरोपीय घनवाद का प्रयोग सर्वप्रथम भारतीय चित्रों में गगनेंद्र ने 1923 ईस्वी में प्रारंभ किया था। 1907 ईस्वी में उन्होंने E.B. हेवल के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। इनके प्रमुख चित्र इस प्रकार हैं: माँ से विदा लेता चैतन्य, पक्षी के लिए नारी, स्थापत्य कला, अर्जुन व चित्रांगदा, अद्भुत लोक। निम्न चित्रकारों में से कौन अति यथार्थवाद से प्रभावित है? आंसर है विकास भट्टाचार्य। विकास भट्टाचार्य अति यथार्थवाद से प्रभावित कलाकार हैं। भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? आंसर है राम किनकर।
1907 में पद्म विभूषण से सम्मानित राम किंकर बैज हमारे देश के एक ख्यातिलब्ध मूर्तिकार हैं। राम किंकर को क्या मिला है? पद्म विभूषण। कब? 1970 में। और वो क्या है? मूर्तिकार। इनकी प्रसिद्ध कृति इस प्रकार है। शांति निकेतन में मौजूद 427 सेमी ऊंची संथाल परिवार नामक मूर्ति नई दिल्ली में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने मौजूद 22 फीट ऊंची सुजाता सरीखी और यक्षिणी की मूर्ति, मदर गॉडेस और हार्वेस्ट की मूर्ति आदि राम किंकर पर यूरोपीय प्रभाव का प्रभाव पड़ा और उन्होंने इसे अपनी कला सृजन का में स्थान प्रदान किया। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार हैं गायतोंडे। 1944 से 45 में मुंबई में कलकत्ता ग्रुप की प्रदर्शनी से प्रेरित होकर बम्बई में 6 युवक कलाकारों ने 1947 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की। कब स्थापना की? 1947 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की। कलकत्ता में 1951 में कलकत्ता ग्रुप के साथ संयुक्त प्रदर्शनी करने के बाद प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप बिखर गया। कब बिखरा? 1951 में। H.A. गाड़े, S.H. रजा, S.K. बाकरे, V.S. गायतोंडे, कृष्णन खन्ना, मोहन संपामत, मनीषी दे, अकबर पद्मनी, राम कुमार तथा तैयब मेहता नामक कलाकार शामिल थे। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई? 1947 में। हमने ऊपर ही देखा कि कब हुई प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना? 1947 में। कृष्णा खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? आंसर है दक्षिण शैली। दक्षिण शैली का प्रभाव कृष्णा खन्ना की कृति में देखने को मिलता है। उन्होंने कोई भी आकृति बनाए हो अथवा किसी भी विषय का चित्रण किया हो, सभी में दक्षिण शैली का प्रभाव है। घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। आंसर है K.S. कुलकर्णी। घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार K.S. कुलकर्णी हैं। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आगे देखने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए थैंक यू।